हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग औरंगज़ेब के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों की एक क्लास औरंगज़ेब पर हो चुकी थी। उसमें हम लोगों ने औरंगज़ेब की धार्मिक पॉलिसी जो थी, खासकर मेन मुख्य रूप से उसी पर चर्चा की थी। ठीक है। और आपके औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, इसलिए उसके समय कौन कौन से कार्य किए गए धार्मिक रूप से, वो आप लोगों को याद रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने धार्मिक पॉलिसी के अंतर्गत उसके द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाया जाना, जजिया कर को फिर से प्रारंभ कर देना, जो फारसी पद्धतियाँ थीं जैसे कि नौरोज, झरोखा दर्शन, जो कि अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, वो सारी उन सारी चीज़ों को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ 61 से 69 के बीच, 1661 से 1669 69 के बीच कई सारे मंदिर जो है तोड़े गए अकबर के शासनकाल के दौरान, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, जिसमें आपका ये काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का मंदिर, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट प्रमुख मंदिर थे जो उसके द्वारा तोड़े गए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे। लेकिन इन सभी बातों का जो प्रभाव हुआ, मैंने बताया था कि सर जदुनाथ सरकार, जो कि एक प्रमुख इतिहासकार हुए, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की ये धार्मिक पॉलिसी जो है उसके मुग़ल साम्राज्य के विघटन का एक मुख्य कारण बनी। लेकिन वो बात तो हो गई बात की, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ही क्या इसके कोई प्रभाव पड़े इस धार्मिक पॉलिसी के? क्या कुछ ऐसा हुआ इन नीतियों की वजह से जिसकी वजह से औरंगजेब को समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो बिल्कुल इन सारी नीतियों का जो है प्रभाव पड़ा औरंगजेब के शासनकाल पर। और औरंगजेब के शासनकाल में कई सारे विद्रोह देखने को मिलते हैं, और उन विद्रोहों से औरंगजेब को निपटना भी पड़ता है, और कहीं ना कहीं उनके चलते भी एक प्रमुख कारण बनता है औरंगजेब के शासनकाल के बाद जो है मुग़ल साम्राज्य के या मुग़ल विघटन के पतन के होने में। ठीक है। अब वो कौन कौन से विद्रोह थे, क्या विद्रोह थे, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग आज की क्लास में चर्चा में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औरंगजेब की कट्टर नीतियाँ, जो धार्मिक कट्टर नीतियाँ थी, वो हम लोगों ने देखी। उसके कारण कई सारे विद्रोह हुए बाद में। ठीक है। जैसे 1667 से 72 के बीच अफ़गानों का विद्रोह हुआ। ये थोड़ा सा राजनीतिक विद्रोह भी था, ठीक है, लेकिन और इसी के बाद वहाँ पर उत्तर भारत में खुशहाल खां खट्टर, ठीक है, वो भी इन्हीं अफ़गानों के साथ जुड़े जाते हैं, तो उनका भी विद्रोह होता है। ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर हुए। खासकर धार्मिक रूप से जो विद्रोह हुए वो था 69 से 81 मथुरा के जाटों का विद्रोह, 1672 में सतनामी विद्रोह, ठीक है, अंग्रेजों के का विद्रोह तो अलग था। हाँ, 79 से 9 के बीच राजपूतों का विद्रोह, ये भी राजनीतिक था, लेकिन बीच में इसमें जो मेवाड़ है, ठीक है, ये तो राजपूतों में खासकर मारवाड़ के साथ इसका सबसे ज़्यादा विद्रोह होता है। लेकिन मेवाड़ के राजा जय सिंह के द्वारा भी औरंगजेब का विरोध किया जाता है, और ख़ासकर जजिया को लेकर के ही। जजिया टैक्स की वजह से काफ़ी विद्रोह होता है 79 के बाद।
तो इसकी वजह से उसमें फिर क्या करना पड़ता है, औरंगजेब क्या करता है कि उसके कुछ क्षेत्र ले करके कुछ क्षेत्रों को ले करके जजिया जो है समाप्त कर देता है उस क्षेत्र पर। ठीक है, यानी कि कुछ क्षेत्र जजिया टैक्स के बदले बोला कि हमको इतना क्षेत्र दे दो, उतना क्षेत्र हम रख लेते हैं, उसके बाद जो है तुम जजिया मत देना। और इसी प्रकार का मेवाड़ के साथ किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये समझनी है कि इन धार्मिक पॉलिसी से औरंगजेब की जो उस समय की जनता है, वहाँ उस समय के जो उसके सानिध्य में रहने वाले राज्य, वो जो है विद्रोही बन गए थे। दूसरा कारण विद्रोह होने का ये भी हम लोग कह सकते हैं कि इस समय जो है जो सत्ता पर थे व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं योग्य व्यक्तियों का एक जमावड़ा सा हो गया था। जैसे सिखों की बात करें तो पंजाब में सिखों का विद्रोह होता है, तो सिखों में गुरु गोविंद सिंह जी आ गए। ठीक है, अब सिखों में सबसे कह सकते हैं यदि सैन्य दृष्टि से सबसे कोई सशक्त गुरु रहे तो वो गुरु गोविंद सिंह रहे। मराठों में भी इस समय शिवाजी के नेतृत्व में जागरण प्रारंभ हो चुका था। वहीं बात करें जाटों की, तो जाटों ने भी यहाँ पर विद्रोह करना, गोकुला के नेतृत्व में विद्रोह करना प्रारंभ किया। लेकिन आगे चल कर के सूरजमल इन जैसे लोगों ने क्या किया कि बदन सिंह, चूड़ामन, इन जैसे लोगों ने एक स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना ही कर दी थी। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि जो इस समय नेतृत्व करता थे वो भी किस प्रकार के थे, अहम रोल अदा कर रहे थे, या उनकी योग्यता भी विद्रोह को करने के लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी थी। ठीक है, तो इन सारे विद्रोहों की वजह से जो उत्तर भारत की स्थिति है वो काफ़ी डावाडोल हो चुकी थी। और फिर 81 में उसके पुत्र अकबर के द्वारा भी, अकबर द्वितीय जिसको कहते हैं, उसके द्वारा भी विद्रोह किया जाता है। ठीक है, वो भी इन धार्मिक नीतियों से खुश नहीं था, और कई सारे इसी प्रकार के जो नियम पारित किए गए थे, आदेश दिए गए थे, उनसे वो नाराज़ था। और इसी के चलते उसने जो है खुद को बादशाह घोषित कर दिया और 1681 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बाद में उसको खैर वो सफल नहीं हुआ, यहाँ से भग कर के उसको दूसरे देश में जाना पड़ा, और वहाँ से फिर वो कभी वापस नहीं आया। और उसी की पुत्री थी जब जीनतुन्निसा, ठीक है, जिसको कि मारवाड़ के शासक उसमें दुर्गादास राठौर थे, इन लोगों ने अपने पास रखा था और बाद में उसको औरंगजेब के पास भिजवा दिया था। यदि इंटरमीडिएट में आप लोगों का हिंदी में आन का मान एक होता है, जिसका पेपर रहा होगा, उसमें वो पूरी घटना इसी समय की घटना का जिक्र किया गया है आन के मान में। उसमें दुर्गादास राठौर जो है मेन नायक के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। तो औरंगजेब के समय जो विद्रोह किया गया था मारवाड़ों के द्वारा, उसी का पूरा जिक्र है आन का मान नाटक में। खैर, एक चीज़ ये भी समझने वाली है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का कारण क्या था। जब हम लोगों ने औरंगजेब की शासन सत्ता को पढ़ा था, जब उस गद्दी पर बैठा था और उसके लिए उत्तराधिकार के युद्ध में सम्मिलित हुआ, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि औरंगजेब जो है दारा सिकोह, जो कि उत्तराधिकारी, सर्वोच्च उत्तराधिकारी था, और जिसको शाहजहाँ ने भी घोषित कर दिया था, और प्रजा भी दारा सिकोह को पसंद करती थी। तो लेकिन उलेमा वर्ग जो था वो दारा को पसंद नहीं करता था, क्योंकि दारा धार्मिक रूप से बड़ा ही सहिष्णु युवराज था, है ना। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके द्वारा वेद, उपनिषद, गीता, इन सब जैसे हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया जा रहा था और उनका फारसी में अनुवाद किया जा रहा था। एक सहिष्णुतावादी नीति उसके द्वारा अपनाई जाती थी। ठीक है, बाद में और शाहजहाँ वगैरह भी उसके प्रभाव से, जो शाहजहाँ शुरू में हम लोगों ने देखा था कट्टर था, उसने भी कई सारे नियम पारित किए थे, लेकिन बाद में दारा सिकोह के प्रभाव में आकर के वो थोड़ा सा लिबरल हो जाता है, उदार हो जाता है, और इसी वजह से उलेमा वर्ग को साथ लिया औरंगजेब ने, और दारा को क्या विधर्मी घोषित करवा करके
उसको मौत के घाट उतार दिया था। मारना तो उसको था ही, मेन था उसको गद्दी प्राप्त करना, लेकिन उलेमा की नज़र में और प्रजा की नज़र में ये रहे कि मैंने गलत नहीं किया। सिर्फ इतना दिखाने के लिए उसने उसको पहले अधर्मी का टाइटल दिया, अधर्मी का केस बनाया, और उसके बाद फिर उसकी सज़ा क्या है, सज़ा मौत। ठीक है, इस प्रकार का नाटकीय ढंग से उसने दारा सिकों का अंत किया। अब वो जब इस प्रकार के धार्मिक बेस पर, इस धार्मिक बातों पर को लेकर के जब वो गद्दी पर बैठेगा, तो फिर उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त करके बैठेगा, तो फिर उसको क्या है कि नीतियाँ जो हैं उसकी, वो कहीं ना कहीं उसी आधार पर आधारित होंगी। तो एक बड़ा कारण ये भी कहा जा सकता है, या इतिहासकारों का इस प्रकार का मानना भी है कि ये एक बड़ा कारण था औरंगजेब की इस प्रकार की धार्मिक पॉलिसीज़ को लेकर के। आज की पॉलिटिक्स से आप समझने का प्रयास करिए कि यही कोई हिंदू मुस्लिम इस तरह का जातिगत, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय, ये वैश्य यादव, है ना, दलित, इस प्रकार की राजनीति चलती रहती है। और जब वो सत्ता में आते हैं तो उस पक्ष के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो कहीं वही चीज़ जो है उस समय भी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी। इसमें हम बात करते हैं पहले विद्रोह की। पहला विद्रोह जो मथुरा के जाटों के द्वारा गोकुला के अगुवाई में किया गया था, 67 में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत तिलपत युद्ध के दौरान जाटों को पराजय का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुगलों द्वारा गोकुल को बंदी बना लिया गया और मृत्युदंड जो है दे दिया गया। इसके बाद ये विद्रोह पूरे 67 से 72 और उसके बाद आगे भी चलता रहा था 1730-32 तक, क्योंकि जब तक भरतपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना नहीं होगी तब तक ये विद्रोह अकबर के औरंगजेब के समय से प्रारंभ होकर कंटिन्यूस चलता रहा। ठीक है, इसके बाद राजा राम और राम चेरा ने जाटों की अगुवाई करी। ये प्रमुख नेता बनकर के सामने आए। औरंगजेब ने अपने पुत्र बीदरबख्श और आमेर के राजा बिशन सिंह को जाटों का विद्रोह खत्म करने के लिए भेजा। इस अभियान में राजा राम की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात राजा राम के भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व औरंगजेब की मृत्यु तक किया। ठीक है, इस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। उसके बाद बदन सिंह और बाद में सूरजमल, ठीक है, प्रमुख शासक हुए इस भरतपुर राज्य के। सूरजमल, जिनको कि जाटों का प्लेटो या अफलातून की उपाधि दी गई थी। अब इसमें जो राजा राम थे, इन्होंने क्या किया था कि सिकंदरा में अकबर की जो कब्र थी उसको जा कर के खोद डाला था और अकबर की हड्डियों को जला करके जला दिया था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि उसके विद्रोह में की गई थी। आपको एक ऐसे घटना याद रखना है कि कभी अगर पूछ दे कि किसने जो है कि अकबर की कब्र को खोद करके उसकी हड्डियों को जला दिया था, ठीक है, तो याद रखना वो था राजा राम। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे औरंगजेब के सतनामी विद्रोह और जो भी उसके कार्यकाल की घटना होंगी वो सब हम लोग अगली क्लास में एक प्रकार से पूरा जो कोर्स है वो औरंगजेब जो है पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सतनामियों के बारे में बता देता हूँ। सतनामियों का विद्रोह भी जो है हुआ था। ये लोग सतनाम कहा, भगवान को सतनाम कहते थे, इसलिए इनको सतनामी कहा जाता था। और इनका जो निवास स्थान था वो मेवात और नारनौल के नज़दीकी क्षेत्रों में था। विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि जो टैक्स वसूल करने वाला मुग़ल अधिकारी होता था वो किसी सतनामी किसान की हत्या कर देता है, और जिसकी वजह से जो है इन सतनामियों का विद्रोह फूट पड़ता है। लेकिन बाद में मुग़लों के द्वारा इनके विद्रोह को भी दबा दिया जाता है और इनको पराजय का मुँह देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सतनामियों का विद्रोह था। आगे हम लोग मराठा शेख जो भी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।